प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 क्लास 10 चैप्टर 7 जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पहले 6 चैप्टर के वीडियो बना दिए गए। प्लेलिस्ट में जाइए, 1 बाय 1 करके एक एक चैप्टर का देखिए। जितने भी क्वेश्चन 2023 में पूछे गए थे सारे चैप्टर वाइज बना दिए गए। तो बहुत ही आसान और सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ समझाया गया है, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, इस क्वेश्चन में गलतियां तो 100% बच्चे करते हैं। बहुत ज्यादा गलतियां होते हैं ऐसे, मतलब असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं तो गलतियां ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप एक को सही करते हो दूसरा गलत हो गया, या दूसरे को सही कर पाए या दोनों सही नहीं कर पाए आपने, या कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आया आपको। तो कहीं ना कहीं रीजन से इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए। ऊपर असर्शन है, उसी का रीजन को एक्सप्लेन करा गया है आपका। ठीक है, नीचे जो दिया गया है वो पहला लिखा गया है कि जो असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं, और इसके हिसाब से रीजन जो है वो क्या कर रहा है, असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। मतलब जो इसके नीचे वाले का जो आंसर दिया गया उसकी वजह से ऊपर वाला सॉल्व हो रहा है। ठीक है, और नीचे दिया गया दोनों ट्रू है, बट रीजन जो है ऊपर वाले का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। चलिए, अब ये बात भी हो गया। ठीक है, अब अगला आते हैं कि असर्शन ए इज ट्रू, पहला सही है दूसरा गलत है, ये भी हो सकता है। फिर इसके बाद पहला गलत है दूसरा सही हो सकता है। तो चलते हैं क्वेश्चन को करते हैं, देखते हैं कौन सा सही कौन सा गलत होता है, उसके हिसाब से हम समझते हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, इफ अ पॉइंट ए 4,3 एंड बी पॉइंट जो दिया x,5 lie on a circle with center O 2,3, then the value of x is 2। ये बोल रहे हैं कि एक सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल के ऊपर कहीं पर भी 2 पॉइंट है। एक पॉइंट दिया गया 4,3 है और दूसरा पॉइंट क्या दिया गया है, x,5 है। ठीक है, ये बी पॉइंट है, चलो बी पॉइंट है, ए और बी पॉइंट दिए गए, और इसमें ओ दिया हुआ है, ओ पॉइंट है वो 2,3 है। अब कहीं से भी देखो ये ऐसे भी हो सकता पॉइंट। एक चीज बहुत ध्यान से नोटिस करिएगा आप लोग कि इस क्वेश्चन में कहीं ऐसा नहीं बोला गया कि ये जो डायमीटर का एंड पॉइंट है, ऐसा नहीं बोला गया। डायमीटर का मतलब समझना, डायमीटर का जो एंड पॉइंट होने वाला है वो क्या होगा, ये सर्कल है, सर्कल की जो ये सेंटर से लाइन पास होता है उसको डायमीटर बोलते हैं। एक ए वाला पॉइंट यहां हो और बी वाला पॉइंट यहां हो, तब हम इसको बोल सकते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। फटाफट लगाएंगे आंसर आ जाएगा। अगर यहां मिड पॉइंट फॉर्मूला आप लगाओगे तो आंसर कभी नहीं आने वाला है। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओगे तो आंसर कभी नहीं आने वाला है। तो हमें इसमें कौन से फॉर्मूले का यूज करना है, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करना है। तो ये सेंटर तो हमेशा डायमीटर का मिड पॉइंट होता है, तो अगर सेंटर पे दिया रहता हम इसको मिड पॉइंट लगा लेते हैं। अब यहां पर आप, ये जरूरी नहीं कि ये लाइन आपका मिड पॉइंट यही हो, इसका ये लाइन आगे बढ़ेगा तो इसका मिड पॉइंट होगा, इसका आगे मिड पॉइंट होगा। तो इस लाइन का इसका देखा जाए तो यहां पर कहीं बीच में इसको इस हिसाब से मिड पॉइंट। तो हमें इसके लिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मैक्सिमम केस में आप डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करा करें, जिससे आपका गलतियां होने का चांसेस बहुत कम रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं, इसको हमने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। हमें मिल गया कि सर्कल का जो पॉइंट है ये यहां से यहां है। एक चीज ध्यान समझने की कोशिश करिए कि अगर इसको हमने ओ मान लेते हैं तो ओ से लेके ए का डिस्टेंस, ओ से लेके ए का डिस्टेंस और ओ से लेके बी का डिस्टेंस दोनों क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है, कोई बताएगा? कोई को बराबर है? बराबर इसलिए हो रहा है क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं सेम सर्कल के, भी रेडियस ये भी रेडियस, सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस का डिस्टेंस। और किसी भी सेम ही सर्कल में कितने भी रेडियस बनाओ सारे सेम होते हैं। तो यहां से हमने बोल सकते हैं, यहां से जो बोल सकते हैं कि जो ओ ए बराबर क्या आ जाएगा, ओ बी। ओ ए बराबर किसके आ जाएगा, ओ बी। और इसको हम बोल सकते हैं रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, ये हो गया। अब ओ ए का डिस्टेंस निकालिए। ओ ए का डिस्टेंस निकालना है तो नीचे वाले को x1 y1, ऊपर वाले को x2 y2 मानते हैं। x1 में से x2 को माइनस करिए, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो मतलब 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस आगे क्या हो जाएगा
3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा अंडर रूट। फिर अगले वाले का क्या हो जाएगा, ये इसमें इसको हमें इसका डिस्टेंस निकालना है, तो नीचे वाले x1 y1 इसको x2 y2 मान लेते हैं, तो इधर हो जाएगा x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों तरफ का देखो स्क्वायर रूट को हटाना है, तो बोथ साइड का स्क्वायरिंग करना पड़ेगा हमें। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, अब जैसे ही बोथ साइड स्क्वायर करे तो रूट हट गया, इधर का भी रूट हट गया, इधर का भी हट गया, तो इधर बचा क्या, 2 में से -4 करोगे तो -2 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, प्लस 3 में से 3 का करोगे तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर करोगे तो x -2 का स्क्वायर है, और इधर सॉल्व करेंगे तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये -2 का स्क्वायर -2 के स्क्वायर से कैंसिल हो गया। बहुत ध्यान समझने की कोशिश करिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बन रहा है। अब इधर 0 हो गया, इधर बचा x -2, तो हम ऐसे लिख सकते हैं x -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू किसके हो गया, 0, और स्क्वायर को उधर भेजोगे तो x -2 और ये अंडर रूट 0 में 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है, तो इसका आ गया 0। अब इसको क्या करोगे, x की वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया, तो यहां से x की वैल्यू 2 मिल गया। तो जो इन्होंने पहले वाले का बोले हैं कि अगर इसके थ्रू हम सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू कितना आने वाला है, 2 आने वाला है, इन्होंने पहला तो असर्शन हमारा सही हो गया। अब रीजन की बात करते हैं, रीजन क्या दिया, सेंटर ऑफ अ सर्कल इज द मिड पॉइंट ऑफ ईच क्वाड ऑफ द सर्कल। बहुत ही अच्छे सेंटेंस यूज करे हैं, इनमें समझने की कोशिश करिए, आप तुरंत फटाक से आंसर लगाओगे। ठीक है, अब देखो ये सर्कल जो बन रहा है, इस सर्कल का जो अगर हमने सारे कॉर्ड बना दिए, ठीक है, ये सारे कॉर्ड बने हुए, इन सारे कॉर्ड का क्या सर्कल ही मिड पॉइंट है, कभी भी नहीं मिड पॉइंट सर। ठीक है, इसका सेंटर ही मिड पॉइंट नहीं बनेगा, क्योंकि एक ही का बन सकता है, वो किसका बन सकता है, सेंटर जो बनेगा वो डायमीटर का बनेगा, तो इसलिए सेंटर ऑफ द सर्कल इज द मिड पॉइंट ऑफ ईच कॉर्ड। ईच की वजह से ये सारा गलत हुआ। अगर केवल बोला जाता है कि ये यहां पर ईच कॉर्ड की जगह डायमीटर दे देते हैं तब तो बिल्कुल सही होता है। ठीक है, तो हर एक कॉर्ड का सेंटर ही आपका मिड पॉइंट नहीं बनेगा, इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। हमारे पास ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो एक कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।